बंद करो, बिजली विभाग मुर्दाबाद, गढ़ी का बिजली विभाग मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, प्रशासन मुर्दाबाद, नरवाना का प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र शर्मा। आज मैं मौजूद हूं गढ़ी सब डिवीज़न बिजली विभाग के दफ्तर में और यहां पे लगातार धरना पिपलथा गांव के अंदर चला हुआ था कुछ मांगों को लेकर। आज उसी मांगों को लेकर यहां पे इकट्ठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन एक दिन के लिए चला हुआ है। क्या कुछ मांगे हैं उनकी, क्या कुछ आश्वासन मिला, हम पूरी जानकारी यहाँ के जो संगठन अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, पदाधिकारी से बात करेंगे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले एक साल से किसान आंदोलन चला हुआ था अपनी मांगों को लेकर, वो पूरी हो चुकी है। अब वही किसानों ने मुद्दा उठाया है बिजली विभाग का। क्या कुछ मुद्दा है, हम किसानों से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नरवाना की न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। आपका भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का, क्योंकि एक साल तक आपने हमारी कवरेज की, पूरे प्रदेश और देश में हमारी खबरों को और दुनिया में भेजा उसके लिए। और इस जीत में जश्न जितना हमारा हक बनता है उतना आपका भी हक बनता है किसान आंदोलन में जीत में। सर, जिस तरह से हमने एक साल के लिए लड़ाई लड़ी थी, हमने विजय भी प्राप्त की थी, आज कौन सा मुद्दा आ गया कि हमने धरने में बैठा? वही मैं कह रहा हूँ कि आज का जो मुद्दा है वो स्थानीय मुद्दा है। हमारे यहाँ पदार्थखेड़ा गांव को जगमग गांव में लिया है और वहाँ बिजली वाले साथी हमारे मीटरों को उखाड़ रहे थे। कुछ किसानों ने कहा कि भाई मीटर हम पोल पे नहीं लगवाना चाहते, आपने यदि देर सवेर वारी सवेरी चेकिंग करनी है तो आप हमारे भरने के साथ गेट के साथ दीवार में लगा दें और गली में हमारा मीटर होगा जिसकी सुरक्षा रहेगी। क्योंकि पोल पर 8, 10, 15 मीटर लगते हैं, एक में फॉल्ट आए तो सारे जलेंगे। हम ये चाहते हैं कि हर घर का, और उन्होंने कोई छापा मारने की बजाय चेकिंग करनी है और चेकिंग करें। और उस बात को लेकर 4 किसानों की FIR दर्ज करा दी थी। अभी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे SDO बिजली विभाग और SHO साहब ने यहाँ आश्वासन दे दिया कि 4 किसानों की कोई भी FIR नहीं होगी, उसको रद्द कर देंगे, हम वापस ले लेंगे। जाता है वो रजवाए के साथ जाता है और वहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट आते रहते हैं लाइन में, तो उसका एस्टीमेट बना के उस लाइन को रजवाए से 1 किला 2 किले दूर करके, ताकि बार बार फॉल्ट ना हो। उन तीनों बातों को यहाँ हमारे मान लिया और इसलिए ये आज आप देख रहे हैं कि किसानों के चेहरे पे इस बात की खुशी है कि वो 14 दिन के धरने के बाद आज अपनी जीत महसूस कर रहे हैं। और हम ये भी आशा करेंगे आने वाले समय में यदि सरकार प्रशासन हमारे साथ कोई गुस्ताखी कराएगा तो इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँचेंगे और हम सरकार का, प्रशासन का मुंह तोड़ जवाब देंगे। धन्यवाद सर जी। हमारे साथ साहब सिंह जी मौजूद है। साहब सिंह जी, ये बताइए कितने गाँव के लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए थे? यहाँ आपने कहा कितने गाँवों को, ये गाँवों को नहीं पूरे हरियाणा के लोग यहाँ आए थे जी, विभिन्न गाँवों के जी। तो हमारी सरकार से ये मांग है, सरकार ने सारा सौदा प्राइवेट कर दिया। इन कभी मीटरों के नाम पे, कभी लाइन लॉस के नाम से हमारे से चंदा मांगा जाता है जी। ये बड़े वाली लाइन है, इसका 10 लाख रुपया मांग रहे हैं कि सरकार ने, देखो मैं अंधी सरकार को जगाना चाहता हूँ, 10 लाख रुपया मांग रहे हैं ये पिपलथा तक का ठीक करने का। कभी 2 लाख मांगते हैं। कौन मांगता है सर? ये सर बिजली विभाग मांगता है। यही के अधिकारी, यहाँ के अधिकारी खुले में कहते हैं इतने इतने पैसे दो, जबकि ये कोई भी गलती है किसी प्रशासनिक अधिकारी की रही होगी। कोई अधिकारी का नाम बता सकते हो? अधिकारी का नाम जो ये बैठे हैं, अभी बात चली SDO साहब हैं, वो कहते हैं हमारे से प्रशासन कहता है भी इसका पैसे देने पड़ेंगे। तो हमारी ये मांग थी। अब इन्होंने विश्वासन दिया है कि ये लाइन हम अप्रैल मई तक, लगता नहीं है लेकिन आश्वासन के साथ हम आए हैं कि ये अप्रैल मई तक ये ठीक कर देंगे। आज का मुद्दा बिजली किससे संबंधित है या कुछ और भी मुद्दे थे आज? हमारे मुद्दे वैसे तो धरना ये 13 दिन से पिपलथा में चला हुआ था। हमारा वहाँ मेन मुद्दा था वाटर सप्लाई का, शिक्षा का और बिजली का। बिजली वाले 13 दिन से वहाँ नहीं गए, इसलिए सभी साथियों ने ये फैसला लिया कि एक काल देकर इनको चेतावनी दी जाए, वहाँ धरना प्रदर्शन किया जाए, प्रशासन सूते को जगाया जाए। इसलिए हम सूते प्रशासन को जगाने के लिए आए थे और आकर प्रशासन जागा है। हमें भी उम्मीद जगी है, जो पुराने हमारे मीटर चल रहे, पुराने नहीं कह सकते उनको, वो भी मीटर किसी सर्टिफाइड जस्टिफाइड कंपनी से है ना, वो पहले सरकार को वो उसमें ले आए, लाभ में ले आए, तो अब उन मीटरों को क्या हो गया,
वो मीटर निकालें, अपनी जगमग करें, जो जैसे भी नाम देते हैं ये देते रहें, हमें कोई इतराज नहीं। कोई लेने से किसी सरकार से मना करता है, एक बाप अपने बेटे से लेते हुए मना करता है। ये कहते हैं 24 घंटे बिजली देंगे, हम तो कहते हैं 24 से ज़्यादा भी दे दो, लेकिन उसकी व्यवस्था करना सरकार की है ना। हमें तो बिल दे सकते हैं, हम कहते हैं हमारे मीटर जो हैं वो बाहर निकाल दें, ये हमारा समाधान हो गया। इस बात पर हमारा ये धरना। धन्यवाद साहब सिंह जी। हमारे साथ किसान नेता भी मौजूद हैं। सर, अगर उझाना ब्लॉक की बात करें, लगभग 19 गांव जगमग योजना के तहत आते हैं और सरकार ये चाहती है कि जो बिजली की सप्लाई है उसको चोरी ना हो, इस वजह से जो खंभों पे हम लगा रहे हैं मीटर। क्या कहना चाहोगे? असल में जगमग योजना का विरोध नहीं कर रहे हम जी। किसान तो चाहते हैं जगमग हो, बिजली ज़्यादा से ज़्यादा आवे, हम इस बात के पक्ष में हैं। लेकिन जगमग के नाम के ऊपर किसानों के साथ सरेआम ठगी की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले जिस भी उपभोक्ता ने 2 साल 4 साल 5 साल पहले मीटर लगवाया था, वो सरकार के द्वारा जो नियम कायदे कानून थे उसके मुताबिक ही लगवाया था। आज उन मीटरों की जगह दूसरे मीटर लेके आ गए। इसमें उपभोक्ता खोट थोड़े है, इसमें तो सरकार की पॉलिसी गलती है। इसका मतलब पहले जो मीटर लगाए वो गलत थे, एक ही बात ही होगी ना। हम ये कहते हैं कि वो मीटर बाहर तो लगाया जा सकता है, दीवार पे, पोल पे नहीं लगाना चाहिए। पोल के अंदर बहुत रिस्क होता है लगाने में, टूट का फूट का, अगर कोई डांगर पशु आ गया, बच्चा आ गया तो नुकसान होगा, उसकी जिम्मेवारी कौन करेगा? हम ये कहना चाहते हैं। और दूसरी हम ये कहना चाहते हैं, कुछ समस्याएं हैं यहाँ, जैसे 6 घंटे की लाइट है और 2 घंटे अलग से देते हैं, तो कुछ एरिया के अनुसार, जैसे हमारा ये एरिया है, अगर इसमें 8 घंटे इकट्ठी लाइट दी जाए तो उसमें लोगों का फायदा है, उसमें पानी की बचत भी होगी। एकदम लगने से जिस किला में बीच में रुक गया वो एकदम रम जाएगा, बिजली भी कम खर्च होगी और पानी की बचत भी होगी। कुछ हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से और SDO से कि लोगों की राय के अनुसार शेड्यूल बनाया जाए और छोटी छोटी समस्या को बड़ी समस्या नहीं, इनको लोगों की सहमति से हल किया जा सकता है। बस केवल नीयत होनी चाहिए साफ प्रशासन की, हम ये कहते हैं जी। एक हम दूसरी ये कहना चाहते हैं, जो नए मीटर लगाए जाते हैं उसमें अलग से चार्ज भी लिया जाता है उपभोक्ता पे। जब उस उपभोक्ता ने पहले नियम के अनुसार अपने सारे कागज पूरे कर दिए, मीटर लगवा दिया, डोरी ले ली, तो अगर ईब महकमा दूसरे मीटर लगाता है तो उस पर अलग से चार्ज लिया जाता है, उसमें भी उपभोक्ता पर खर्च पड़ेगा। कितना और चार्ज करीब शायद वो जो कितना चार्ज मांगे? 2000 के करीब 2000 जो खर्चा आता है। पहले भी खर्चा लगा था, पहले भी खर्चा लगा था, अब आगे लगेगा। उपभोक्ता का क्या कसूर है इसमें? हम ये कहते हैं इस पॉलिसी को बदला जाए और इसको उपभोक्ता का पक्ष में बनाया जाए, केवल ये कहते हैं हम। धन्यवाद जी। हमारे साथ किसान नेता सुनील बद्दोवाला जी हैं हमारे साथ। सर, कितना हमारे जैसे रोजगार की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, अब मामला जो है मीटरों का है, कितना फर्क पड़ेगा? नवाड़ा की न्यूज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लगातार किसान आंदोलन की बात हो, चाहे सामाजिक मुद्दों की बात हो, गांव-गांव जाकर आप ये बात दिखाते हो, आपका धन्यवाद करते हैं। और आपसे एक चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो बेरोजगारी की बात है, सरकार आज पढ़े लिखे लोगों को, युवाओं को भी बेरोजगार बनाना चाहती है। और जो खर्चे की बात है, हमारे मीटरों की पर मीटर 2000 रुपये का खर्चा आता है। सिक्योरिटी पहले भी भराई जाती है, जब आप घर में लगभग 100 साल से हमारे बिजली आ रही है तो उसका सिक्योरिटी पहले ही भराई जाती है, लेकिन अब दोबारा बढ़ा कर लोगों को गुमराह करके पैसे इकट्ठे करके ये 2 नंबर में पैसा कमाने की फिराक में बिजली महकमा है। हम कहना चाहते हैं नवाड़ा के आसपास के किसानों से, कोई भी बिजली सिक्योरिटी ना भरे, क्योंकि सिक्योरिटी पहले हमने जिस टाइम अपने बिजली का कनेक्शन लिया था उस टाइम सिक्योरिटी भरी गई थी, तो वो सिक्योरिटी भी हमारी महकमा के पास है। तो इस करके मैं कहना चाहता हूँ डबल सिक्योरिटी ना दें, जो हमारा पिछला मीटर था उसकी सिक्योरिटी इसमें ऐड करके तब मीटर लगाएं, कोई पैसा ना दें जी। पिछले कृषि कानून चले थे और किसान आंदोलन चला था, आज ये बिजली का मुद्दा है, तो किसान ही आगे क्यों आते हैं? ये किसान सरकार है हमारी, जो किसान सरकार इस आंदोलन में जीतने का काम किया है तो संयुक्त किसान मोर्चे ने किया है। ये हरियाणा सरकार नहीं, ये किसानों की सरकार है। आगे से इस देश को चलाने का काम किसान ही करेगा। आपने देख लिया होगा इस आंदोलन के माध्यम से जो भी मोदी को झुकाने का काम किया तो किसानों ने किया है, छत्तीस बिरादरी ने किया है, और आगे भी किसान सरकार ही आगे आएगी। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी किसान जागरूक हैं वो किसान सरकार लाने का काम करें। तो नरवाना के जो गढ़ी गांव है नरवाना हल्के का और ब्लॉक उझाना आता है, यहाँ मुद्दा था ये, और मुद्दे को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था 1 दिन के लिए, और पिछले काफ़ी दिनों से पिपलथा गांव के अंदर भी धरना चला था, लेकिन यहाँ की मांगें मान ली गई है और धरना समाप्त कर दिया गया है। हम आपसे विदा लेते हैं, हम किसी समस्या मुद्दे के लिए हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।